अधिवक्ताओं पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं का धरना शनिवार को भी जारी रहा। कचहरी के बाहर अधिवक्ताओं ने धरना दिया और न्यायिक कार्य से विरत रहे। इनकी धरती के एक कण के अंदर देश की आजादी से लेकर आज से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ ये है कि जिन पुलिस वालों ने अधिवक्ताओं पर पीछे से हमला किया है, इस हमले का आदेश किसने दिया और जो बर्बरतापूर्ण लाठी जो वकीलों को मारा है लाठियों से, जब तक उन अधिकारियों का सस्पेंशन नहीं होगा तब तक ये धरना एचडी चलता रहेगा। पुलिस के लाठी चार्ज में तकरीबन 40 से 45 अधिवक्ता घायल हुए हैं और जब हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने धरने को स्थगित कर दिया था 1:30 बजे और जब सब लोग 80% से 90% लोग कचहरी के अंदर आ गए, सब लोग और बच्चे आ रहे थे, तब उन्होंने पीछे से सब लोगों पे हमला किया। और सबसे बड़ी बात यह है, आंदोलनकारी जितने होते हैं उनको अगर लाठी मारी जाती है तो उनकी कमर या टांगों में लाठी मारी जाती है। इस पूरे हमले में सारे अधिवक्ताओं को सर में चोट मारी गई है और सारे अधिवक्ताओं के सर को हिट किया गया है। कोई भी अधिवक्ता ऐसा नहीं है, जितने चुटैल अधिवक्ता हैं उनके सबके सर में चोट है, उनको हेड इंजरी है। मेरे भी माथे में 2 लाठियां लगी हैं और इसमें क्लॉटिंग है। डॉक्टर ने मुझे भी रेस्ट के लिए बोला है। शासन से मांग ये है कि शासन ने भी एसआईटी का गठन किया था और हमारे अध्यक्ष जी और सचिव महोदय ने और जो हमारी सेंट्रल कमेटी है उन्होंने उसका अपोज किया है। हम चाहते हैं कि जो भी एसआईटी बने उसमें एक कम से कम ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की वो अध्यक्षता में बने और उसमें हमारे बार काउंसिल के एक मेंबर कम से कम रहे, उसके बाद सरकार का कोई नुमाइंदा उसमें रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी मांग है, जिन पुलिसकर्मियों ने हमारे निहत्थे अधिवक्तागण पर जानलेवा हमला किया था 29/8/2023 को, जब तक उनका जिले से स्थानांतरण और सस्पेंशन ना हो जाए तब तक हम ये धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे, क्योंकि पुलिस ने बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए एक पशुओं जैसा व्यवहार विद्वान अधिवक्तागण के खिलाफ किया है और वो भी उस टाइम में किया है जब धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया था। सभी अधिवक्तागण अपने कैंपस में वापस लौट गए थे। उसके बाद उन्होंने जो शेष आते हुए अधिवक्ता थे थोड़े बहुत, उनको घेर कर पीछे से भी और कुछ पहले से भी आगे बिठाए हुए थे, दोनों तरफ से घेर कर उन पर जानलेवा हमला किया है, जिससे हमारे 35-40 अधिवक्तागण गंभीर रूप से घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं और 10-12-15 अधिवक्ता तो हमारे ऐसे हैं जिनके सर पे अटैक हुआ है और बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं। हम उन पुलिसकर्मियों की इस वैश्याना हरकत का बहुत कड़ाई से विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उनको जब तक सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक हम अपना ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अधिकारी तो जिले के पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी इसमें शामिल हैं। हम सभी दोषी अधिकारियों के सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं और जब तक उनका सस्पेंशन नहीं होगा और हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तब तक हम अपना यही धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से जारी रखेंगे। हमारी एक प्रियंका त्यागी एडवोकेट है, उनके साथ में एक सिपाही ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। उसी के उसमें हम परिप्रेक्ष्य में जब हमें पता चला कि एक एफआईआर दर्ज हो गई है, थाने कोतवाली में गए। कोतवाली में जाने के बाद में हमने जो बात करते रहे, बात करने के बाद में उन्होंने हमारे साथ, हमारे अजीत चौधरी जी हैं सीनियर काउंसिल हैं, उनके साथ बदतमीजी की। बदतमीजी करने के बाद में हम अपना आ गए और हमने उनको एक मांग पत्र अपना दिया कि भाई जिस दोषी पुलिसकर्मी ने हमारे साथ में बदतमीजी की है, यदि उसको कल 10 बजे तक नहीं हटाया गया, स्थानांतरित नहीं किया गया तो हम अपने एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन तहसील चौपले पे करेंगे। उन्होंने पुलिसकर्मी का उसका ट्रांसफ़र नहीं किया। उसी परिप्रेक्ष्य में हम अगले दिन 11 बजे के मतलब 12 बजे के आसपास धरना प्रदर्शन के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे। लगभग 2-2:15 बजे हमने वो धरना प्रदर्शन अपना ख़त्म कर दिया और हम वापस लौट रहे थे। जब वापस लौट रहे थे इसी उसमें उधर से पुलिसकर्मियों ने हमारे जो कुछ लोग जैसे पीछे रह जाते हैं, कोई पानी पीते हुए या कोई, तो उन पे बर्बरतापूर्ण जैसे एक पशुओं पे प्रहार किया जाता है उस तरीके से प्रहार किया और उन्होंने गिरा के उनको सिर में भी जहाँ वो मारपीट उनके साथ में कर सकते थे उनके साथ में मारपीट की।
मारपीट करने के बाद में सब हम लोग इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि सभी लोग लौट चुके थे। लौटने के बाद में फिर ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि जो उनके द्वारा इस तरीके का हमारी तरफ से उसी दिन एक उच्च अधिकारियों को एक मेल कर दी गई थी, सभी जितने भी उच्च अधिकारी हैं, कि हमारी ये कंप्लेंट है, और उस कंप्लेंट एफआईआर की जो कंप्लेंट वो थी भेज दी गई, लेकिन अभी तक हमारी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उल्टा हमारे ऊपर ही 3 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं, और हमारे एक एसआईटी गठित की गई है, जिसका हमने कल हम मिलने गए थे, और हमारे नोटिस आया था, उसके बाद में हम मिलने गए थे। मिलने के बाद में हमने उसका बोल दिया है कि जब तक इसमें कोई हमारा जुडिशियल अफसर नहीं होगा, और या हमारा बार काउंसिल से कोई सदस्य या हमारे चेयरमैन या कोई नहीं होंगे, तब तक हम इसमें कोई सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। हमारा इसके लिए विरोध है। अधिवक्ता जांच कमेटी को लेके पूरी तरीके से इस बात को संशय में है, क्योंकि अधिवक्ताओं पे जो जांच हुई है, जुल्म किया गया है, वो प्रशासन द्वारा किया गया है। और ये जांच प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ उसमें 2 पुलिस के अधिकारी हैं, इसलिए हम बिल्कुल इस बात का जो है स्पष्ट रूप से ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं कि ये जो जांच कमेटी है, ये अधिवक्ताओं के पक्ष में निष्पक्ष जांच नहीं करेगी और अपने दोषी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को बचाने का काम करेगी, इसलिए अधिवक्ताओं में संशय है। हम केवल एक बात उनसे मांग करते हैं, हमने सरकार से भी मांग की है, हमारी बार काउंसिल के चेयरमैन और जो हमारे बड़े नेता हैं, उन लोगों द्वारा भी ये बात की गई है कि इस जांच कमेटी के अंदर एक न्यायिक अधिकारी जो रिटायर जज हों हाई कोर्ट के, वो हमारी बार के अध्यक्ष और सेक्रेटरी जो बार काउंसिल के चेयरमैन है उनमें से कोई एक, और 2 कोई अधिकारी जो पुलिस के ना हो इसमें शामिल किए जाएं, ताकि निष्पक्ष जांच इसमें हो सके। बड़ी स्पष्ट रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हापुड़ की पुलिस द्वारा निर्दोष और निहत्थे अधिवक्ताओं के साथ उनको घेर कर लाठीचार्ज करने का काम किया था, इस घटना ने जनरल डायर को भी भुलाने का काम किया है। ये घटना अंग्रेजों के समय जलियांवाला कांड जो हुआ था, उससे भी भयानक कांड हापुड़ पुलिस द्वारा किया गया है। हम इसलिए इस एसआईटी जांच की जो कमेटी